एक कॉन्सेप्ट है टोटल पेन का। टोटल पेन, तो टोटल पेन का मतलब ये है कि पेन यानी दर्द का जो एहसास एक पेशेंट को होता है वो सिर्फ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ फिज़िकल पेन की वजह से नहीं है, यानी ज़ाहिरी चोट लगने की वजह से वो पेन नहीं हो रहा है, बल्कि उसके कुछ और भी कंपोनेंट है जो सब मिल करके पेन का जो दर्द का एहसास उस इंसान के अंदर है उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझा सकता हूँ। जैसे एक पेशेंट जिसको कैंसर हो गया, क्रॉनिक पेन में अब वो गिरफ़्तार है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कहीं पे भी वो सर का कैंसर हो सकता है या बॉडी में कहीं और का भी कैंसर हो सकता है, तो उसको पेन है। लेकिन ये पेन सिर्फ उसका फिज़िकल पेन नहीं है, उसमें और भी कंट्रीब्यूटर्स हैं। यानी उसको फिज़िकल पेन यहाँ पे अगर मुंह का कैंसर है मान लीजिए और लोकली एडवांस डिजीज़ है, वहाँ पर उसको दर्द हो रहा है और दर्द की वजह से वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत ही तकलीफ़ में है। तो ये तो सबके समझ में आता है कि हाँ, इसके यहाँ पर चूँकि डिज़ीज़ है, बीमारी है, उसकी वजह से दर्द है, तो उसको फ़िज़िकल पेन बोलते हैं। लेकिन इस फिज़िकल पेन के अलावा कुछ और भी कंट्रीब्यूटर्स हैं जो उसके पेन के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बढ़ा देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं। जैसे एक साइको सोशल कंपोनेंट है इस पेन का। साइको सोशल का मतलब ये कि अब चूँकि इसको कैंसर है तो इसके ज़हन में कहीं न कहीं सवाल उठता है कि अब चूँकि ये अभी तक इसका जो सोर्स ऑफ इनकम था ये खुद कमाता था, मज़दूर था, टीचर था या किसी और भी प्रोफ़ेशन में था। अब चूँकि कैंसर हो गया, अब ये वहाँ अपने काम पे नहीं जा पा रहा है, इसकी रोज़गार अफ़ेक्ट हो गई है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम अफ़ेक्ट हो गई है, तो उसके ज़हन पे इसका एक सवाल है कि अब मेरे घर के फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे और इनकम कहाँ से आएगी। और मेरा जो फैमिली में जो मेरा रोल था, यानी अभी तक वो प्रोवाइडर की तरह था, प्रोवाइड कर पा रहा था फैमिली को, लेकिन अब वो रिसीवर हो गया, बिकॉज़ अब वो कैंसर की वजह से ना तो काम पे जा पा रहा है, इनफैक्ट अब फैमिली वालों को ही इसे हर बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, बिकॉज़ इनकैपेसिटेट हो चुका है, ये हॉस्पिटल नहीं जा पा, ये अपने काम पे नहीं जा पा रहा है। तो इसका रोल चेंज हो गया, अभी तक केयर गिवर था ये, अब ये केयर रिसीवर हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में चल रही हैं, जिसकी वजह से उसको इसको एक और इसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है। तो ये साइको सोशल कंपोनेंट है, यानी जो इसके ज़हन में ये सारे सवालात हैं कि अब घर की आमदनी कैसे चलेगी और घर पे कैसे काम होंगे और बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, घर पे अगर बूढ़े माँ बाप हैं उनका क्या होगा, और उसके अलावा वो आइसोलेटेड भी फील कर रहा है। तो ये साइको सोशल कंपोनेंट है पेन का। तो अपार्ट फ्रॉम द फिज़िकल पेन जो उसके दर्द जो हो रहा है बीमारी की वजह से, अब उसका साइको सोशल कंपोनेंट भी है जो ये इस तरह के सवाल उसके जहन में हैं। अब साइको सोशल के अलावा और एक और कंपोनेंट हो सकता है, वो स्पिरिचुअल कंपोनेंट इस पेन का हो सकता है। स्पिरिचुअल कंपोनेंट का मतलब ये है, इसी पेशेंट की मिसाल मैं फिर से देना चाहूँगा कि अब ये इसके जहन में ये भी सवाल होते होंगे कि ये बीमारी आखिर मुझे ही क्यों हुई। तो ये क्वेश्चन करता है, ये सवाल उठाता है अपने गॉड को या अपनी रिलीजियस जो भी इसकी जो आइडियोलॉजी है उस पर सवाल करता है कि अल्लाह ने मुझे ही ये बीमारी क्यों दी, भगवान ने मुझे ही ये बीमारी क्यों दी, मैंने किसका क्या खाया था जो मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, क्या ये मेरे गुनाहों का नतीजा है, मेरे पापों का नतीजा है जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हुई है, क्या मुझे ऊपर वाला मुझे सज़ा दे रहा है। तो ये एक स्पिरिचुअल क्राइसिस इसके अंदर है इस बीमारी की वजह से, बिकॉज अब इसको मालूम है ये क्रॉनिक डिजीज़ है, ये एकदम से ख़त्म तो होने वाली नहीं है और इसका बहुत लंबे समय तक इलाज चलेगा और इसकी वजह से बहुत सारे इसके ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स अफेक्ट हो गए हैं। तो स्पिरिचुअल क्राइसिस का ये शिकार हो जाता है। ये इस तरह के सवाल इसके जहन में उठते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा कि इस तरह के मरीज़ अक्सर उनके जहन में ये सवाल उठता है कि ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, उठा ले अब इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, और मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिल रही है। तो ये एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है और ये स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी इसके पेन में और इजाफा कर देता है और एडअप कर देता है। तो वो इस वजह से और ज़्यादा उसका पेन का जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से इमोशनल कंपोनेंट भी होता है। इमोशनल कॉन्सर्न कंपोनेंट ये हो सकता है कि डायग्नोसिस में टाइम लग गया, पहले तो कि बायोप्सी हो गई और पेट स्कैन या सीटी स्कैन, उसमें टाइम लग गया, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में टाइम लग गया। इमोशनली वो इन सब चीज़ों से अपसेट हो जाता है और फिर चूँकि अगर मुंह का कैंसर है तो उसकी वजह से पूरा चेहरा बिगड़ गया, उसका जो शेप था अब वो सोशली या उसके लिए एक टैबू है, वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि जब कभी लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उनका चेहरा बन जाता है।
तो ये इमोशनली उसकी वजह से भी अफेक्ट हो जाता है। तो ये इमोशनली अफेक्ट होना भी इसके ओवरऑल पेन की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इमोशनल कंपोनेंट है पेन का। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें, अब आप देखिए साइको सोशल कंपोनेंट है, उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आ गया, स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, इमोशनल कंपोनेंट है, एंड एट नॉट द लीस्ट वो जो फिज़िकल कंपोनेंट है उसका, पेन का, ये सब एडअप होकर के अब उसका जो पेन है वो एग्जैजरेटेड है। अब वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि और भी जो उसके जहन में जो सवालात हैं उसकी वजह से वो पेन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए कभी कभी जो पेन के लिए हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं वो एनफ नहीं होती हैं उसके पेन को कम करने के लिए। तो ज़रूरत इस बात की है उसके दूसरे कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लोर किया जाए जो पेन की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, उसमें फ़ाइनेंशियल हेल्प की उसको ज़रूरत है कि उसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाए, सोशल वर्कर्स की जिम्मेदारी है। इसी तरह से इमोशनल कंपोनेंट जो उसके पेन का है उसको एड्रेस किया जाए, दैट कैन बी डन बाय साइकोलॉजिस्ट। इसी तरह से स्पिरिचुअल कंपोनेंट है उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है, वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो या हिंदू मज़हब का हो या सिख ईसाई किसी भी, तो वहाँ के जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं वो उनकी भी हेल्प ली जा सकती है ताकि उसकी जो स्पिरिचुअल क्राइसिस है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। सो ओवरऑल सब लोग मिल करके, और डॉक्टर ऑब्वियसली अपने प्रिस्क्रिप्शंस और पेन किलर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये सब लोग जब मिल करके, सोशल वर्कर और स्पिरिचुअल प्रीचर और एक साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर और या फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब लोग मिलके जब इसके पेन को एड्रेस करेंगे तभी उसको अच्छा पेन रिलीफ प्रोवाइड हो सकता है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल पेन।